बगदाद की तंग गलियों में एक मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा फकीर बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह ऊंची आवाज में कह रहा था, या अल्लाह, तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। अगर आज मुझे इंसाफ न मिला तो कयामत के दिन तुझसे शिकायत करूंगा। इसी दौरान वहां से एक शख्स गुजरा। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह था खलीफा हारून अल रशीद, जो अक्सर वेश बदलकर अपनी रियाया की हालत जानने निकलते थे। उन्होंने पूछा, बाबा, तुम्हें क्या दुख है? अंधे फकीर ने गहरी आह भरते हुए कहा, अगर तुम्हें सुनने का सब्र है तो मेरी कहानी सुनो। सालों पहले मैं एक दौलतमंद ताजिर था। अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत दी थी, मगर एक सफर के दौरान कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला किया, मेरा माल लूट लिया और मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब मैं होश में आया तो मैंने पाया कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। मैंने बहुत इलाज कराया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मजबूरन मैं एक फकीर बन गया। मगर मेरी असली मुसीबत तब शुरू हुई जब मेरे ही सबसे करीबी दोस्त ने मेरी बची खुची जायदाद पर कब्जा कर लिया। अब मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूं और इंसाफ की उम्मीद करता हूं। खलीफा ने गौर से उसकी कहानी सुनी और कहा, क्या तुम उस आदमी की आवाज पहचान सकते हो जिसने तुम्हारी जायदाद हड़प ली? अंधे फकीर ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसकी आवाज पहचान सकता हूं। खलीफा ने फकीर को अपने साथ लिया और शाही महल ले गया। अगले दिन बगदाद की सबसे बड़ी अदालत में उस आदमी को बुलाया गया जिसने फकीर का हक छीना था। जब वह आदमी अदालत में आया तो अंधे फकीर ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, यही है वो जालिम जिसने मेरी अमानत छीन ली। खलीफा ने हुक्म दिया कि दोनों के बयानात की तफ्तीश की जाए। जब गवाहों को बुलाया गया तो हकीकत सामने आ गई। वह आदमी झूठा निकला। खलीफा हारून अल रशीद ने फौरन फैसला सुनाया, इस जालिम को उसकी करने की सजा मिलेगी और इस फकीर की जायदाद उसे वापस की जाएगी। जब अदालत में यह इंसाफ हुआ तो अंधे फकीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। खलीफा ने न सिर्फ उसकी जायदाद वापस दिलवाई, बल्कि उसे जिंदगी की नई राह भी दिखाई।